हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शंस के बारे में आज हम लोग उसका डिफिनीशन, एग्जाम्पल, उसके पार्ट मतलब कौन कौन टाइप के होते हैं, उसका ऑपरेशंस जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना, ये सब हम लोग आज जानेंगे। कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज मैथमेटिक्स में हर एक जगह होता है। ठीक है, तो जब तक आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मैथमेटिक्स में बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या लिखते हैं? फ्रैक्शन को हिंदी में क्या लिखेंगे? भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है आगे देखते हैं। फ्रैक्शन डिफिनेशन हिंदी में देखा जाए तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। ठीक है, इन कोई बड़ा मतलब पूरा है चीज है, उसका हम क्या करेंगे, कोई भाग लिया जाता है। ठीक है, मुझे थोड़ा इसको बड़ा जूम करता हूं। अच्छा देखो ना, तो देखिए भिन्न एक ऐसी संख्या जो कि संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हम गोल एक संतरा ले लिया। ठीक है, ये संतरा मान के चलिए, संतरा अभी पूरा कितना है, एक है ना। ये संतरा कितना है, एक है। अब इसको हम क्या करते हैं, 20 से काट देते हैं। अब जब 20 से काट दिए तो ये क्या बन गया, दो बन गया। दो क्या बना, संतरा या संतरा का पार्ट बना, संतरा का पार्ट बना। दो संतरा तो नहीं, संतरा तो हमें अभी भी एक ही है, लेकिन हम जो दो भाग में काट दिए तो संतरा दो भागों में बट गया। ठीक है, तो दो भागों में बट गया। तो देखिए संतरा कितना लिए थे, एक। टोटल संतरा कितना था, एक। इसको हम कितना भाग में बांट दिए, दो भाग में, है ना। इसको हम क्या कर दिए, दो भाग में काट दिए, तो ये भाग में बन गया दो भाग। तो ये जो आया हमारा संख्या 1/2, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। समझ में आया कि नहीं? अगर हम इसी को बीच से एक बार और काट दे तो क्या कितना भाग बन गया, एक, दो, तीन, चार, चार भाग बन गया। तो अगर हम इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एक संतरा है, उसको हम भाग कर दिए कितना में, चार पार्ट में डिवाइड कर दिए, यानी चार पार्ट में उसको काट दिए। ठीक है, तो जब चार पार्ट में काटेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे, यानी भिन्न ये हो गया। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ए फ्रैक्शन, देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ द होल, यानी पूरा का कोई पार्ट, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा ये फ्रैक्शन। द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकता है। ए फ्रैक्शन इज रिटेन एज एक्स बाय वाई, यानी हमेशा इसको किस भाग में लिखते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वाई के रूप में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाय वाई के रूप में लिखते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं तो दिक्कत हो सकती है। एक्स बाय वाई के रूप में हमेशा लिखते हैं। इसमें क्या है, देखिए वेयर एक्स एंड वाई आर होल नंबर्स, यानी होल नंबर हम पढ़ाए ना आपको पहला वीडियो में, होल नंबर क्या है, जीरो से लेके कोई भी गिनती की संख्या। ठीक है, तो इसको जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री हो सकता है, डॉट डॉट जहां भी हो सकता है। वाई में एक लिमिट है, क्या लिमिट है कि वाई कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, वाई जीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर नीचे में जीरो हुआ तो वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, वो अपरिभाषित हो जाती है, यानी वो संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो y को जीरो से न स्टार्ट करेंगे, उसको कहां से करेंगे, 1 से 1 2 3 डॉट 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 जहां तक जा सके, अनलिमिटेड, इंडिफिनिट। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्स बाय वाई के जो रूप में रहे, जैसे 1/4। आप देखिए एक्स के जगह पर 1 है, वाई की जगह पर 4 है,
और बीच में बटा है यानी डिवाइड का n। ठीक है, तो इस रूप में जो ही मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, हिंदी में भिन्न। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 1/9 है, 1/9, 1/9, x की जगह पर 1 है, y की जगह पर 9 है, बीच में डिवाइड, फिर 2/15 है, ठीक है, 14/9 है, 21/17 है, ये सब क्या है, फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भिन्न की परिभाषा हो गया। अब भिन्न के दो भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या होते हैं, अंश और हर। अंश किसको बोलते हैं, हर किसको बोलते हैं। जैसे देखिए हम लिखेंगे क्या, 2/15, ये नंबर लिखे, तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, अंश, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट को बोलेंगे अंश, जो हमारा 2 हो गया, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, हर, इंग्लिश में बोलेंगे तो डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। चलिए ऊपर वाला पार्ट को अंश, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये 4/9 है, 4/9, इसमें 4 क्या हो गया, अंश हो गया, और 9 क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, 16/50 ले लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और 50 क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, यानी कोई भी संख्या है, सिंपली कुछ नहीं है, ऊपर वाला पार्ट अंश, नीचे वाला। ठीक है, डिफिनेशन ये है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस इन हिंदी। सॉरी, हिंदी क्या, हिंदी तो है ही, इसको हिंदी को, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्न के प्रकार क्या क्या होता है। भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन, उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर। ठीक है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन फ्रैक्शन, और मिश्र यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और आगे देखते रहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। कुछ नहीं है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, दिमाग नहीं लाना। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, यानी अंश हर से कम हो जाए, यानी कि हम लिखेंगे 2 डिवाइड बाई, हर से कम होना चाहिए, यानी कि हर को हम ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, देखिए अंश क्या हो गया, 2 हो गया, अंश क्या हो गया, 2 हो गया, हर क्या हो गया, 10 हो गया। बताइए कौन बड़ा है, हर बड़ा है, अंश छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे, उचित भिन्न, प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ नहीं था, बस खाली नाम जान लेना। विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, हर कम होगा और अंश ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है। ठीक है, भिन्न या जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो, जैसे कि हम 10/2 उल्टा कर देते हैं। ठीक है, या 6/4 है ना, ये अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसको क्या बोलेंगे, विषम। ठीक है, तो ये 7/4 हो गया, 8/3 हो गया, है ना, 5/2 हो गया, 7/4 हो गया, 8/3 हो गया, 5/2 हो गया, ये सब क्या है, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न में क्या होता है, मिश्र भिन्न में होता है क्या कि 3 संख्या होती है। ठीक है, एक जो आपको बीच में रहेगा, दूसरा ऊपर में रहेगा, तीसरा नीचे रहेगा। कैसे, तो देखिए ऐसे भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है, यानी पूरा संख्या होता है, और बाकी जो दूसरा भाग होता है वो पार्ट होता है। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, 6.3/4। ठीक है, 6.3/4, ये क्या है, देखिए इसमें क्या, और जो हमारा एक पार्ट है ये क्या पूरा संख्या है कि नहीं, इसमें कहीं टूटा हुआ नहीं है, लेकिन जो 3 है उसको तोड़ दिया गया है 4 भाग, 3/4। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो हमारा ये देखिए 2 पार्ट में ना, इसको तोड़ेंगे, 6.3/4 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो एक पार्ट होगा 6, और दूसरा परिणाम क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, 3/4। इसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न, यानी कि इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है,
देखिए इसको यहीं पे देख लेते हैं कि इसको कैसे तोड़ा जाता है। देखिए 6 पूर्णांक 3/4 जब भी ऐसा लिखा हुआ आ रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 6 + 3/4। ठीक है, आराम से। उसके बाद इसको कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, 424 327/4। ठीक है, अब एडिशन कैसे करना सब्ट्रैक्शन में आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसको यह ध्यान रखें कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी जब भी तोड़ना हो, जैसे मान लो 12.2/3 है ना, तो इसको हमको तोड़ना होगा तो हम इसको पहले ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद तोड़ देंगे। ठीक है, बात 36×2 38/3 है। ठीक है, इसको इस भाग में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको कैसे जोड़ेंगे वो हम आगे बताएंगे। ठीक, लेकिन आपको इसको तोड़ना होगा जब भी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अगर नहीं मान लो इस स्टेप को हटाना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस दोनों नंबर को गुना और ऊपर में जोड़ करना होगा। ठीक है, अब क्यों करते हैं इसका भी आप आगे बताएंगे, क्योंकि ऑपरेशन जब ऐड करेंगे, ऐड गुना ऐड पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ ऐड ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो उसे बताएंगे कैसे गुना होता है, क्यों जोड़ होता है। लेकिन अगर तोड़ना हो डायरेक्ट, तो देखिए इसको ये दोनों 12 और 3 को गुना करेंगे और 12 जो संख्या आएगा उसके बाद जोड़ देंगे उसमें 2 से। तो देखिए 12×3 = 36, 2 38, 36 में 2 जोड़े 38/3 आया। हम ये चीज लिखे थे। यहाँ भी देखिए इसको हम गुना कर सकते हैं और इसको जो आया संख्या इसको जोड़ देंगे ऊपर 3 से, तो क्या होगा 424 + 3 27/4। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 5×4/3 खुद तोड़ के देखिए। पहले क्या करेंगे, नीचे वाला गुना करेंगे, ऊपर वाला को जोड़ देंगे, जो जितना संख्या आएगा। तो क्या होगा, 5×3 = 15 और +4 19, 19/3। ठीक है, तो और देख लेते हैं। 7×3/8, नीचे वाला गुना ऊपर वाला का जोड़। तो क्या लिखें, 7×56 और 56×3 59, 59/। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मिक्स में। यानी जब भी ऐसा नंबर हो तो आप इसको कन्वर्ट करके ऐसा कर दीजिए। कैसे, तो ये देखिए प्रॉपर वे तो वो है जो मैंने प्लस वाला बताया। प्रॉपर वे है ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 + 3/4। इसको भी लिख सकते हैं 2 भागों में तोड़ के 12 + 2/3। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको ये स्टेप नहीं लिखना, ऐसे कर दीजिए, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर में ऐड, तो हमारा वो संख्या उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जब ऐसे रहे 3 नंबर, तो कभी घबराना नहीं हो, तो पहले सिंपल में तोड़ लेना है, तभी कैलकुलेशन आगे करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न एवं असमान भिन्न। अब ये क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल खाली नाम है। जब जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर लिखते हैं 2/5, ये ग्रुप होता है। ठीक है, 3/5, 8/5, 7/5। इसमें आपको क्या दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा होगा ना। क्या देखिए, इस सब में हर को देखिए, जो इस ये ग्रुप है, 4 अंकों का ग्रुप है ना, इसमें हर को देखिए। हर में क्या दिख रहा है आपको, कि सभी का हर बराबर है, सेम है। जब ऐसा कंडीशन जिसमें सभी का हर सेम हो, बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे हम, समान भिन्न बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। लाइक फ्रैक्शन हिंदी इंग्लिश में और हिंदी में समान भिन्न। जब भी हर बराबर हो उसको बोलेंगे समान भिन्न, और जब भी हर बराबर नहीं हो, जैसे में ये नंबर देख लीजिए, है ना, क्या 1/6 है, 2/4 है, 2/5 है, 4/7 है, ये सब क्या है, इसमें भी हर बराबर है नहीं है ना, तो इसको बोलेंगे असमान भिन्न। ठीक है, समझे, तो इसमें कुछ नहीं था। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या। ठीक है, ये यहां तक समझ गए। अब देखिए बड़ा और छोटा का कंसेप्ट, बड़ा और छोटा कंसेप्ट। ठीक है, बड़ा और छोटा या बिग एंड स्मॉल का। मान लीजिए कोई कोई एक नंबर है या कोई एक सेब है। ठीक है, ये माने सकते, इसको हम पहले 2 भाग में काटे। ये एक सेब है, उसको 3 भाग में काटे। कोई एक सेब है, 5 भाग में काटे। कोई एक सेब है। ठीक है, अब खुद सोच के देखिए बड़ा कौन है छोटा कौन है।
देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या किए, एक भाग सेव को, एक सेव या संतरा जो भी हो उसको हम दो भाग में काट दिए। ओके। दूसरा क्या किए, एक सेव या कुछ भी संतरा है, सॉरी बड़ा बन गया लेकिन मान के चले दोनों सेम है साइज है, उसको हम तीन भाग में काट दिए, तीन भाग में काट दिए। फिर और एक और कोई सेव है, इसको हम एक दो तीन, पांचवा हो गया ना, एक एक दो तीन चार, ठीक है। यहाँ एक दो तीन, अब एक से आठ बड़ा बना देते हैं ताकि ज्यादा देख सकते हैं। चार हो गया, कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छ, अब कितना हो गया? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये हो गया। अब देखिए, अब आप खुद सोच के बताइए कि इसमें से किसका टुकड़ा बड़ा है और किसका टुकड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब 1/2 होगा तो 1/2 का मतलब टुकड़ा, कोई टुकड़े को ही डिनोट कर रहा है ना 1/2, और 1/8 किसी भी टुकड़ा को, जो ऊपर में जो 1 अकेले रहता है ना तब पूरा एक सेब या संतरा को डिनोट करता है। लेकिन चूंकि आप डिवाइड कर दिए किसी नंबर से, तो हमारा क्या होगा, टुकड़ा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। पहले ही डेफिनेशन में देख चुके हैं। तो 1/2, अब बताइए इस चारों फिगर में सबसे बड़ा टुकड़ा किसका होगा, ठीक है। अब ये अभी जो हम साइज बनाए उस साइज में मत जाइएगा, साइज मान लीजिए सबका बराबर है, ठीक है। साइज सेब का साइज सबका बराबर है, तो टुकड़ा का हम बात कर रहे हैं, टुकड़ा किसका बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि इसका टुकड़ा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ इसको दो भाग में काटे हैं, और इसका टुकड़ा क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम एक को 8 भाग में काट दिए तो छोटा छोटा टुकड़ा बनेगा, पीस बनेगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा, ठीक है। ये थोड़ा इजी था, क्यों, क्योंकि हम मेरा अंश है ना वो बड़ा था, सॉरी अंश बराबर था, ठीक है। तो एक इससे हम एक नियम निकाल सकते हैं कि अगर अंश बड़ा हो, ठीक है, अंश सॉरी बराबर बराबर, अंश बराबर लिखना है ना, अंश बराबर हो तो हर जैसे जैसे बड़ा होगा, ठीक है, हर बड़ा होगा तो वो नंबर क्या होगा, और संख्या छोटी होती जाएगी, संख्या छोटी होगी, ठीक है। एक नियम आपका अपना ये बना सकते हैं, जैसे देख के बता सकते हैं, नियम भी कर सकते हैं कि अगर अंश बराबर है, सबका अंश बराबर है, तो हर को देखेंगे, जिसका हर सबसे ज्यादा बड़ा है वो सबसे ही संख्या छोटा होगा, पूरा ओवरऑल संख्या, ठीक है। और जिसका हर, जैसे में कि ये 1/2, इसका हर 2 है ना, तो ये सबसे छोटा है 2, हर में सबसे छोटा है ना, तो इसका पूरा ओवरऑल संख्या क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये तो हो गया अंश बराबर है, तो हर बराबर करके देखते क्या होता है, हर को हम बराबर करते हैं जो समान भी होता है। मान लीजिए हम 3/2 है, 4/2 है, 6/2 है, 8/2 है, हर बराबर है, ठीक है। नीचा में हर बराबर है, ऊपर में क्या अंश बराबर नहीं है, ये बड़ा छोटा होता जा रहा। अब हम लोग क्या देखें, देखिए इसको क्या किया, 3 में से 2 भाग को काटे हैं, इसमें से 4 में से 2 भाग काटे हैं, इसमें 6 भाग में से 2 भाग काटे हैं, और इसमें से 8 भाग में से 2 भाग काटे हैं। तो अब क्या लग रहा है कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि क्योंकि इसमें ऊपर वाला जैसे 3 सेब है, 3 सेब में से हम 2 पार्ट काटे हैं, ठीक है।
और ये 4 से में से 2 पार्ट काटे, ये 6 से में से 8 2 पार्ट काटे, 8 से में से 2 पार्ट, तो जाहिर सी बात है यही बड़ा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि सेब जब ज्यादा ले लिए तो उससे दुइये भाग काट रहे हैं, सब में से दुइये भाग काट रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा सेब है उसमें से 2 भाग काट रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो छोटा ऑलरेडी कम सेब है उसमें से 2 भाग काट रहा है तो छोटा ही होगा, है ना। तो हर बड़ा लेने का फायदा ये होता है कि जितना ज्यादा बड़ा ऊपर वाला में अंश में जितना बड़ा है उतना ही वो संख्या बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अंश और जितना ही अंश छोटा है उतना ही वो पूरा ओवरऑल संख्या छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है। जितना ही अंश में बड़ा होगा संख्या उतनी बड़ा होगा, और जितना ही अंश छोटा होगा वो उतना ही संख्या उतना ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल रूल है, इसमें कुछ नहीं करना है, लिख देते हैं कि अगर अंश बड़ा होगा तो संख्या भी ओवरऑल बड़ा होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट चलते हैं। मान लीजिए अंश भी बराबर नहीं हो, हर भी बराबर नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा देख लेते हैं। 3/5, 4/6। अब देखिए इसमें ना ही हर बराबर है ना ही अंश बराबर है, देखने से कहना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपली है, किसी एक को आपको बराबर कर लेना, ठीक है। तो दो संख्या है ना, किसी एक को आपको बराबर कर लेना। जब भी किसी एक को बराबर कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हर को बराबर कर लेते हैं, हमें इससे इजी हो जाता है। जब हर बराबर होता है ना तो जो अंश जितना बड़ा होता है संख्या उतना ही बड़ा होता है, सिंपल रूल है। तो हम हर बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? कोई संख्या से गुना करेंगे, वैसा संख्या से गुना करेंगे कि ये मतलब कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं, बस ये नीचे में हमको बराबर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 का एलसीएम, जब भी संख्या लेना होगा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, वो संख्या हमेशा बड़ा हो जाए, वो बराबर कर लेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो बड़ा वाला संख्या होगा नीचे में, ये दोनों ग्रुप के देखेंगे, दोनों नंबर जो जिसमें हर में जो बड़ा होगा उसको मल्टीपल ले लेंगे, ठीक है। और देखेंगे कौन ये छोटा वाला संख्या डिवाइड कर रहा है कि नहीं। देखिए 6 एकम 6 दूनी 12, 5 से 12 नहीं हो रहा। 36 18, 5 से 18 नहीं कटेगा। 6 24, 5 से 24 में नहीं कटेगा। 6 5 30, ये कट जाएगा ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, और जब नीचे में 5 से गुना करें तो ऊपर में भी 5 से हमको गुना करना पड़ेगा। ये नियम है। नियम क्या, सिंपली देख लीजिए ना, अगर हम ऊपर में नीचे में गुना कर दे, ऊपर में छोड़ दे, तो ये संख्या बदल जाएगी ना। 4 ऊपर में 4 हो जाएगा और नीचे में 30 हो जाएगा, संख्या तो बदल गई। तो ऐसा नहीं कर सकते ना हम। तो क्या करेंगे, अगर हम 4/6 है, उसको 5/5 से गुना कर दें, यानी 5 ऊपर में 5 नीचे में, ठीक है। 5 यहाँ भी गुना कर दें तो क्या होगा, ये 5 से 5 फिर कट जाएगा, तो संख्या तो ऑटोमेटिक वही रहेगा, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर अगर गुना करते ऊपर नीचे दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लेकिन मेरा फायदा हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा गुना करने से। तो देख लेते हैं, 6 5 30, नीचे में 30 आया, ऊपर कितना होगा, 4 5 20, ठीक। यहां देखते हैं, यहां जब 5 से 30 लाना हमको, तो यहाँ कितना 6 से गुना करेंगे, ऊपर में भी 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 18, 36 18, नीचे में 30। अब बताइए, जब हर बराबर हो गया, अब हर बराबर हो गया ना 30, यहाँ भी 30। जब हर बराबर हो गया तो अंश हम नहीं बता सकते कितना, कौन सा संख्या बराबर होगा, सॉरी बड़ा होगा। आराम से देखेंगे, इसका 20 अंश है और इसका 18 अंश है, इसमें अंश जो बड़ा होगा वो संख्या ही बड़ा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4/6 बड़ा होगा, ठीक है। इसको सिंबल में डिनोट करना कैसे करेंगे, 3/5, 4/6, ये ऐसे, ठीक है। इस सिंबल का मतलब होता है बड़ा। बड़ा जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा, जिधर ये
कोना निकला रहेगा उधर छोटा। ठीक है, चलिए देख नेक्स्ट और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, तो आपको और क्लियर होगा कंसेप्ट। ठीक है, देखिए 3/8, 4/3, दोनों ही अंश भी बराबर नहीं है, हर भी बराबर नहीं है। और एक और ले लेते हैं ना, ज्यादा क्लियर होगा। 6/2, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कोई बड़ा या बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, ना अंश बराबर है ना ही हर बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि नीचे वाला तीनों हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका आपको हम बता दिए हैं कि बड़ा वाला संख्या को लेना है, उसका मल्टीपल करते जाना, छोटा वाला संख्या देखना, जहां पर कट जाएगा वो हमारा वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 संख्या तो एक संख्या उठाएंगे, अब बाकी दोनों संख्या को चेक करेंगे कि काट रहा है कि नहीं, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। हर में देखेंगे, सबसे पहले अभी हर में, अंश को छोड़ दीजिए, अंश को कुछ नहीं करना, हर को देखना है। हर कहाँ, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, इसका मल्टीपल लेता है। पहले 8 है, अब 8, 2 तो काट रहा है लेकिन 3 काट रहा है नहीं, तो क्या करते हैं, 8 को छोड़ देना। 8 गुना 16, 16 में 2 फिर भी काट रहा है, 3 नहीं काट रहा, छोड़ देते हैं। 8 से 24, 24 में 3 कब 3 भी काट रहा है और 2 भी काट रहा है, क्या कर लेते हैं 3, 24, यानी कि हमको 24 बनाना है, नीचे में सब में क्या बनाना है 24। ठीक है, और इसका एलसीएम भी 24 आएगा, आप करके देख सकते हैं, एक दिखा भी देते हैं आपको। चलिए यहाँ पे तो फोटो आया था, यहाँ देखिए 8, 3, 2, पहले सबसे पहले किस लाएंगे, 2 से लाएंगे, 4, 3, 1, फिर क्या 2 से लगाएंगे, सॉरी अब तो 2 से लगेगा ही नहीं ना, अब तो लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अब ये आपको इस संख्या, जब 2 संख्या कटती हो, कटना होता है कम से कम, तभी ना लगाते हैं, नहीं लगेगा, नहीं कटेगा तो नहीं लगाएंगे। 2 चक 8, 3, 24, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 चक 8, 3, 24। अब आप इतना कीजिए, आपका टाइम कंज्यूम होगा, उससे अच्छा मैंने जो आपको तरीका बताया, जो रूल बताया एलसीएम निकालने का, आप इसी पे चलिए, आपका जल्दी से जल्दी ही एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, और सवाल भी जल्दी बनेंगे। चलिए 24 करना बराबर, तो क्या करेंगे, पहला संख्या में 3 से गुना करेंगे नीचे में, तभी ना 24 बनेगा। जब ऊपर नीचे में 3 तो ऊपर में भी 3 से। ये नियम याद रखिएगा कि जब नीचे में किसी संख्या का गुना कर रहे हैं तो ऊपर में जरूर कीजिएगा, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 में 24 किससे क्या, सॉरी 3 को 24 बनाने के लिए क्या करना होगा, 8 से गुना करना होगा। ठीक है, यहाँ भी 8 से। 2 को 24 बनाने के लिए क्या करना होगा, 12 से गुना करना है, यहाँ भी 12 से। चलिए देख लेते हैं कितना बन गया, 3 तिया 9 बटा 24, ये 8 चक 32 बटा 24, ये 12 चक 72 बटा 24। अब बताइए कौन बड़ा हो जाएगा, सिंपली आंख बंद करके बोलेंगे कि सर ये बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसका अंश भी बड़ा है। हम हर का रूल बताया ना कि हर अगर बराबर हो तो अंश देखेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या ओवरऑल बड़ा होगा। अब क्यों बड़ा होगा तो मैंने बता चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये हो गया। अब इसमें को हमें नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा। एक इसका तरीका और भी है निकालने का, दशमलव का मीटर। दशमलव का मीटर नहीं जानते होंगे आप लोग, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कैसे दशमलव निकालना है, कैसे उसका भी ऑपरेशन करना है, जो बेटा सारा दशमलव का मैं भी बताऊंगा आगे, इसका आगे कंसेप्ट में कोई वीडियो में। ठीक है, अभी एक बार फिलहाल एक दूसरा मीटर उसको देख लेते हैं। चलिए यही एग्जाम्पल लेते हैं, 3/8 है, ठीक है, 4/3 है, और एक क्या है 6/2 है। दशमलव निकाल लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा भारी लगेगा कि भाग करना होगा सबका। ठीक है, आप लेकिन अगर आपको भाग करना बहुत ही फास्ट में आता है, दशमलव निकालना बहुत ही फास्ट में आता है, ठीक है, तो आप जल्दी इसको बना सकते हैं उस मेथड से। तो देखिए 8 को सॉरी 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, या पहले तो डिवाइड नहीं होगा तो एक दशमलव ले लेंगे, जीरो ऐसे ही लेते हैं, अच्छा लगता है इसके लिए, तो दशमलव ले तो यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा। आप क्या करेंगे, 24 अच्छा 32 24 लगेगा 6 से, फिर ऑटोमेटिक एक जीरो बैठ जाएगा,
कितना होगा? अच्छा बतिया 50 अच्छा करता है 56, 7 में तो रहेगा 56, फिर 4 और 5 रुपये में कट जाएगा। कितना है? 0.37। ठीक है, 4/3 देखते हैं। 3 से 4 को लगाएंगे, एक मतलब है 3, एक आएगा 0.03 9 1 2, अब 3 3 चलते रहेगा। 1.3333 चलिए ले लेते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। ये तो सिंपली कट रहा है, 3 मतलब है, तो इसका 3 आ जाएगा। दशमलव का तो 3.0 लिख देंगे। ठीक है, दशमलव का भी आपको पूरा चीज बताएंगे कंसेप्ट, लेकिन आगे बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में समझने के लिए आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या 0.375 है, यहाँ पे क्या 1.33 है, यहाँ पे क्या 3.0। कौन बड़ा है? दशमलव को अगर छोड़ दे, उसके पहले वाला अंक सबसे पहले देखा जाता है कि बड़ा कौन है। ठीक है, तो दशमलव पहले देखेंगे, 3 है यहाँ, 1 है यहाँ, 0 है, ऑटोमेटिक 3 बड़ा होगा। ठीक है, तो हम दशमलव के तरीका से ऐसे निकाल सकते हैं।